Assalamu alaikum. In this video, I am going to teach you how to create custom range slider using pure JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये कस्टम रेंज स्लाइडर बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। मैं इसको जितने लेवल इसका इंक्रीज करता हूँ, साथ में इसके एग्जैक्ट ऊपर इसकी परसेंटेज भी आ रही है। ये देखिए इस तरह से, इसे कहते हैं कस्टम रेंज स्लाइडर। आप इसको यूज करते हुए प्रोग्रेस बार भी बना सकते हैं, आप इसको यूज करते हुए कोई भी स्लाइडर भी बना सकते हैं, या और की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। इसमें आपके जावास्क्रिप्ट के बहुत से कंसेप्ट जो है वो कवर होंगे। आप ये तो मैं सिर्फ जस्ट ये ऊपर नंबर चेंज करवा रहा हूँ ना, आप कोई भी डाटा चेंज करवा सकते हो। एक बस आपने कंसेप्ट समझना होता है, उसके बाद आप कोई भी चीज़ उसके साथ परफॉर्म करवा सकते हो। तो मैं इसे किस तरह से करूँगा, उसके लिए आते हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। इसके HTML और CSS जो है मैंने यूजुअल लिखी हुई है, जो कि मैं हर वीडियो में लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, पिछली वीडियोस में बताया था। जो न्यू है उन्हें बताना चाहूँगा कि ये जावास्क्रिप्ट कोर्स है, जावास्क्रिप्ट 60 डेज चैलेंज है। इसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो यानी बिल्ड होगा अगर आप ये 60 डेज कंप्लीट करते हो। तो अगर आप न्यू हो तो एक दफ़ा चैनल विजिट करें, वहाँ पे आपको 60 डेज जावास्क्रिप्ट कोर्स, 60 डेज CSS चैलेंजेस दोनों मौजूद हैं, आप उन्हें जाके एक दफ़ा देख सकते हो। तो ये HTML और CSS जिनको आती है उनके लिए ये वीडियोस हैं, तो बेसिक एटलिस्ट आती हो। तो index.html और स्टाइल और CSS और script.js ये तीनों फाइल बना के इसको लिंक कर लिया। अब इसकी HTML आपको बताता हूँ। HTML से सबसे पहले आपने एक H2 की हेडिंग लेनी है, उसमें कस्टम रेंज स्लाइडर टेक्स्ट लिख देना है। उसके बाद एक कंटेनर को क्लास लगा दी रेंज कंटेनर। उसके बाद इनपुट का टैग, उसको टाइप रेंज, ID उसकी रेंज, मिनिमम उसका 0, मैक्सिमम 100%। उसके बाद लेबल में हमने फॉर लगा दिया, फॉर की हमने रेंज लगा दी, रेंज के अंदर यानी लगा दिया 50%। अच्छा, इसमें जो फॉर यूज़ कर रहे हैं, फॉर रेंज मतलब इस ID के लिए हम ये वाला फॉर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसी के ज़रिए हम जो है ना कस्टम जो बटन होते हैं, वो रेडियो बटन, वो भी हम इसी तरह से स्टाइल करते हैं कि हम इनपुट की टाइप या रेडियो रख लेते हैं या हिडन कर देते हैं और लेबल को डिज़ाइन कर लेते हैं। सेम इसी तरह से रेंज के लिए मैं लेबल का टैग यूज़ करूँगा। उसको एक तो हम लेबल कंट्रोल करेंगे और उसके साथ उसके ऊपर उसकी जो परसेंटेज होगी वो लेबल के टैग में शो करवाएंगे। इतनी इसकी HTML थी। अब बात है स्टाइल और CSS में। स्टाइल और CSS में बेसिक प्रॉपर्टीज लगाने के बाद हार्ड टैग को प्रॉपर्टीज लगाने के लिए स्टार, उसके बाद मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन और लिस्ट स्टाइल नन। उसके बाद बॉडी के ऊपर मैंने बैकग्राउंड ग्रेडियंट लगाया, वो आप कोई भी सिंपल सा कलर लगा सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू जो भी आप लगाना चाहो। फॉन्ट फैमिली लेटो सैन सेरिफ और डिस्प्ले इसका फ्लैक्स सिलेक्शन कॉलम, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और हाइट इसकी 100 VH। इसको करने के बाद क्या होगा, आपका जितना भी कंटेंट होगा बॉडी के अंदर वो सारा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद ओवरफ्लो हिडन और मार्जिन 0। H2 पे हम पोजीशन उसको लगा दिया एब्सोल्यूट, ताकि वो पूरी बॉडी में हम उसे कहीं भी मूव करवा सके। टॉप उसका कर दिया 10 पिक्सल, तो हमारे पास ये हेडर पे चला गया। उसके बाद रेंज कंटेनर को पोजीशन हमने लगा दी रिलेटिव। उसके बाद इनपुट जिसकी टाइप है रेंज, उसको विड्थ कर दी 300 पिक्सल, मार्जिन उसका 18 पिक्सल और 0 पिक्सल। वेबकिट अपीयरेंस उसके हमने कर दी नन, और इनपुट की टाइप हमने कर दी रेंज, फोकस करने पे उसकी आउटलाइन हो जाए हमारे पास नन। और उसके बाद इनपुट की टाइप रेंज, उसके साथ लेबल का टैग जो लगा हुआ है, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर वाइट, पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट, टॉप -25 पिक्सल ताकि थोड़ा सा ऊपर हो जाए, लेफ्ट उसका 110 पिक्सल ताकि थोड़ा सा हमारे पास सेंटर में आ जाए। उसको कम करोगे तो इस साइड पे आ जाएगा। उसके बाद विड्थ इसकी 80 पिक्सल, पैडिंग इसी 5 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल ताकि थोड़े से वैसे उसके जो कॉर्नर है ना वो राउंडेड हो, जीरो राउंडेड करना है। हाइट वेट इसकी इक्वल कर दो और बॉर्डर रेडियस का 50% कर दो, तो ये भी ऊपर आपके पास सर्कल में आ जाएगा। बॉक्स शैडो इसको हल्का सा लगा दे, वो आप कोड इसका देख सकते हो। उसमें क्रोम और सफारी के लिए हमने इसको डिजाइन किया, ये आप यूज करोगे आपके सारे ब्राउजर में काम करेगा। इनपुट की टाइप हमने लगा दी रेंज, वेबकिट स्लाइडर, और ये इसके ना डिफॉल्ट होते हैं रनएबल ट्रैक, जिसके ऊपर हम ट्रैक को रन करते हैं। उसके ऊपर हमने बैकग्राउंड इसका लगा दिया पर्पल, और बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, विड्थ इसकी 100%, हाइट 10 पिक्सल और कर्सर इसका लगा दिया पॉइंटर। उसके बाद रेंज जो इनपुट उसकी टाइप और उसका जो थंब है जिसको हम पकड़ के आगे पीछे की स्क्रॉल करते वो ये वाला, उसकी हमने वेबकिट अपीयरेंस कर दी नन। जो उसका डिफॉल्ट होता है अपीयरेंस होती है वो उसकी हमने नन कर दी, मतलब डिफॉल्ट अपीयरेंस उसकी खत्म होगी। उसके बाद हाइट वेट उसको इक्वल कर दी, बॉर्डर रेडियस 50% ताकि सर्कल बन जाए।
और उसके बाद बॉर्डर हल्का सा इससे लगा दिया, मार्जिन टॉप में -10 पिक्सल, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आएगा, और -10 पिक्सल लगाने से ये सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि हाइट वेट इसकी डिफरेंट होगी। उसके बाद कर्सर इसका पॉइंटर, दैट्स इट। इतना इसका HTML और CSS को कोड था। अब आते हैं हम इसके जावास्क्रिप्ट कोड की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है वो जावास्क्रिप्ट के ही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कांस्टेंट लूंगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट में नाम दूंगा रेंज, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID में पास करूंगा रेंज ID। अब रेंज ID जो हमने इनपुट को लगाई हुई है ये वाले, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद आपने रेंज जो हमारे पास ये ID लगी हुई है उसके ऊपर आपने इवेंट लगाना है, ऐड इवेंट लिस्नर, और इसके ऊपर इवेंट आप लगाएंगे इनपुट। इनपुट का क्या होता है कि जब भी हम इनपुट का डाटा चेंज करते हैं ना, तो उसकी जो टाइप होती है वो इनपुट होती है, या उसमें कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए हम जो इवेंट उसको देते हैं वो हम देते हैं इनपुट। और उसके बाद इसको हम पैरामीटर देंगे क्योंकि इसके साथ हमने फंक्शन यूज़ करना है, तो फंक्शन यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। और उसके बाद एक कांस्टेंट आप लगा दो, उसको हम वैल्यू दे देंगे कांस्टेंट, और उसको हम देते हैं नाम देते हैं वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू इसको हम इक्वल करेंगे, और इक्वल और प्लस का साइन, इसको मैं इक्वल करूँगा डॉट टारगेट, और इसको हम इक्वल कर देंगे सॉरी डॉट टारगेट और वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू जो वो स्टोर। अच्छा, इसमें हमारे पास एरर क्या, ये एरर है, इसके साथ इक्वल का साइन भी लगाना है। ये सिर्फ हमने वो ग्रेटर देन लगा दिया इसलिए एरर आ रहा था। कांस्टेंट वैल्यू, और इसमें डॉट टारगेट वैल्यू, मतलब जिसको हम पकड़ के आगे पीछे करेंगे वो उसकी वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक दफ़ा अलर्ट लगा के इसको चेक कर लेते हैं। सेव किया और ये हमारे पास अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब कोड हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है काम। अच्छा, उसके बाद हम एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको हम नाम देंगे लेबल का, और लेबल में सेम इसी तरह से हम डॉट टारगेट, और टारगेट में हम करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ये हमारे पास आ गया। अब ये मैंने आपको जो जावास्क्रिप्ट 2 वाले फंक्शन है उनमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, टारगेट और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, कि इसको हमने क्लिक किया ना, इसको इसके बाद हमारे पास कौन सा टैग है, लेबल का। इसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर साथ में ये लेबल वाले टैग को भी टारगेट कर देगा, और उसे हमने स्टोर करवा दिया लेबल वाली वेरिएबल के अंदर। डॉट टारगेट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम नीचे एक और कांस्टेंट लेंगे, और इसको मैं नाम दूंगा रेंज अंडरस्कोर विड्थ, और इसको मैं इक्वल करूंगा गेट कंप्यूटेड स्टाइल। ये हमारे पास एक फाइल फंक्शन होता है, डॉट टारगेट डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, और उसमें हम लेंगे इसकी विड्थ। इस वेरिएबल के ये अंदर उसकी विड्थ को कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद हम लेबल की लेंगे हाइट, उसके लिए सेम कांस्टेंट, और यहाँ पे हम लेबल क्या विड्थ लेंगे, लेबल अंडरस्कोर विड्थ। सेम हम स्टाइल यूज करेंगे कि गेट कंप्यूटेड स्टाइल, और इसके अंदर हम लेबल यूज करेंगे, लेबल वाली वेरिएबल डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, और इसमें भी हम इसकी जो विड्थ है वो लेंगे। अब दोनों की जो विड्थ है हमने इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दी। उसके बाद एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको नाम देंगे नंबर विड्थ। ये नंबर की हम विड्थ लेंगे, उसमें सेम इसके साथ हम प्लस करवा के रेंज, इसके साथ हम रेंज और डॉट विड्थ, और रेंज अंडरस्कोर विड्थ हम करेंगे, जो ऊपर हमने डिफाइन की ये वाली रेंज अंडरस्कोर विड्थ डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग को हम करेंगे 0 से रेंज की जो विड्थ है, और उसके साथ उसकी लेंथ डॉट लेंथ, जितनी भी उसकी लेंथ होगी, और -2 ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद हम जो
लेबल है उसकी हम विड्थ लेंगे, तो सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं कर लूँगा लेबल नंबर विड्थ। वेरिएबल के नाम हम रिमेम्बरेबल रखेंगे ताकि बाद में हमें याद रहें, और यहाँ पे मैं लेबल विड्थ यूज़ करूँगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और यहाँ पे रेंज विड्थ, और यहाँ पे रेंज विड्थ की बजाय मैं लेबल विड्थ जो है वो पास करूँगा 0 और लेबल विड्थ, और उसमें हम लेबल विड्थ और डॉट लेंथ जितनी उसकी लेंथ है उसमें भी हम -2 करवा देंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सारा कोड जो नज़र आए। ये हमारे पास हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको नाम देंगे मैक्सिमम, और इसको हम इक्वल करेंगे ई डॉट टारगेट और साथ में मैक्सिमम, उसकी जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और सेम इसी तरह से हम मिनिमम कांस्टेंट मिनिमम, इसको हम इक्वल करेंगे ई डॉट टारगेट इक्वल का साइन और साथ में प्लस का ई डॉट टारगेट और उसके साथ डॉट मिनिमम। अब इसके अंदर जितनी भी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसको स्टोर करवाएगा, और मैक्सिमम में इस एलिमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको स्टोर करवाएगा। उसके बाद एक और कांस्टेंट हम लेंगे, उसको मैं नाम दूंगा लेफ्ट, और साथ में वैल्यू इसके हम देंगे, और वैल्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो इन परफॉर्म होगा। जितनी भी नंबर की विड्थ होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम के साथ, और उसके बाद उसको हम माइनस कर देंगे नंबर की जो लेबल विड्थ है उसके साथ। लेबल नंबर विड्थ जो है ना उसमें से हम माइनस कर देंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, और उसमें हम प्लस एक फंक्शन जो है वो कॉल करवाएंगे स्केल। एक स्केल हम नीचे फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्केल, और स्केल के अंदर सबसे पहले जो वैल्यू आ रही होगी वैल्यू, और उसके बाद मिनिमम, और मिनिमम के बाद मैक्सिमम, और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें स्टोर करवाएंगे 10 को। अब ये हमारे पास इसका डाटा स्टोर हो गया, यानी इसमें हम जो स्केल वाला फंक्शन इसमें हम वैल्यू इसकी ले रहे हैं, मिनिमम इसकी वैल्यू ले रहे हैं, और मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो हम ले रहे हैं। और उसके बाद जो इनको करने के बाद मैक्सिमम और 10 के बाद हम इसमें -10 जो वैल्यू ऐड कर देंगे -10 ये। और ये स्केल वाला जो फंक्शन है ये हम नीचे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम नीचे इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे स्केल, और स्केल को हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल, और इसको हम बल्कि हम एक कांस्टेंट में स्टोर करवा लेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम नाम देंगे स्केल का, और इसको हम इक्वल करेंगे, और इसमें हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे इस तरह से, और ग्रेटर देन, और यहाँ पे अब इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पास करेंगे। सबसे पहले इसमें हम जो प्रॉपर्टी पास करेंगे वो करेंगे नंबर की, और ये इसकी होती हैं क्या इसे बोलते हैं पैरामीटर्स, फंक्शन के पैरामीटर। और दूसरा जो इसका पैरामीटर होगा वो होगा इंटीजर मिनिमम, और उसके बाद इंटीजर मैक्सिमम, और उसके बाद आउट मैक्सिमम, और उसके बाद हम करेंगे आउट मिनिमम, या पहले हम आउट मिनिमम कर देते हैं और उसके बाद आउट मैक्सिमम। ये हमने फंक्शन एक डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर हम सेम एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करेंगे रिटर्न, और रिटर्न में हम यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स नंबर, और नंबर में से हम माइनस करेंगे इंटीजर नंबर, और उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आउट मैक्सिमम के साथ, और आउट मैक्सिमम से हम माइनस करवाएंगे आउट मिनिमम के साथ, और साथ में इसको हम डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड हम किससे करवाएंगे इंटीजर मैक्सिमम के साथ, और उसको हम जो माइनस करवाएंगे वो करवाएंगे इंटीजर मिनिमम के साथ, और इन सब को हम साथ में प्लस करवा देंगे आउट मिनिमम के साथ। ये हमने करवा दिया, और ये सारी जो वैल्यू है ये हमने कर दी। और उसके बाद हम इस वैल्यू को कहीं पे प्रिंट करवाएंगे, तो वो हम लेबल का जो इनर HTML है लेबल डॉट इनर HTML,
और इसमें हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो इसमें हम प्रिंट करवाएंगे इसकी वैल्यू, इसको सेव किया, अब इसके ऊपर हम करते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू जो चेंज होगी। अब ये क्या कर रहा है कि जितनी भी इसकी जो यहाँ पे हम इसको जितना भी ये मैक्सिमम करेंगे मिनिमम करेंगे, उसमें से ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशन मैंने नीचे डिफाइन किया उसको परफॉर्म करवाएगा, उसके ज़रिए एग्जैक्ट इसकी वैल्यू देगा। जितना इसको हम इंक्रीज़ करेंगे, जितना इसको डिक्रीज़ करेंगे, जो रेंज की डिफ़ॉल्ट मतलब वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू को ये लेबल के टैग के अंदर प्रिंट आउट करवा देगा। इसको आप मज़ीद एक दफ़ा देख सकते हो कोड को, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसको फॉलो अलॉन्ग करना चाहें, इस तरह से करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बेसिक सा कोड है, मतलब आपकी कितनी बनती है 22 लाइंस बनती हैं। अब 22 लाइंस को भी आपको अगर अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा और ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में मेहनत करनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट अपकमिंग जो कोर्सेज हैं रिएक्ट जेएस पे कंप्लीट कोर्स आने वाला है और साथ में रिएक्ट जेएस के चैलेंजेस, तो आपकी वो स्किल को ब्रिंग अप करेंगे टू द नेक्स्ट लेवल। तो आई होप आप वीडियोस को एंजॉय करेंगे और नेक्स्ट जो कोर्सेज होंगे उनको भी देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।